दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो देख सकते हो कि कल हमने गिरावट देखी है स्टॉक के अंदर, लेकिन एक नई हाई बनाने के बाद गिरावट हुई है। आप ये देख ही सकते हो कि 52 वीक का एक नया हाई और ज़बरदस्त तेज़ी के बाद जब बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ तो उसका असर सुजलॉन में भी देखने को मिला। लेकिन इसके बीच में जब एफआई और डीआई के आंकड़े हमारे सामने जो निकल कर आए, उन्होंने पूरी तरह से चौंका दिया है। ये जो गिरावट हुई, इसमें जो पूरा का पूरा योगदान है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का है। एफआईडीआई ने यहाँ पे खरीदारी की है और इसने पूरा का पूरा मामला पलट दिया है। तो क्या इसका मतलब फिर से एक शानदार तेजी आने वाली है? क्या हमें बाजार में एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा? और क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? सुजलॉन के लिए क्या क्या है पॉजिटिव संभावना है और क्या है इसके निगेटिव पॉइंट, उसको जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें एक निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि आखिर सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है या नहीं। और एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड का क्या रुझान है सुजलॉन को लेकर। वैसे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें अच्छा पैसा ही कमाएंगे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स देख सकते हो कल 64,571 पर आ चुका है। 825 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 1.26% गिरा बीएसई सेंसेक्स। आपको पता ही होगा कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन फिर बाजार खुलते ही गिरावट का दौर शुरू हो गया। लेकिन वो गिरावट बड़ी नहीं थी। लगभग 1:30 बजे 2 बजे तक आप देखें तो गिरावट 2 से 250-300 पॉइंट के आसपास ही थी। सिर्फ आप देखें तो जो क्लोज होने के बाजार के 1 घंटे के आसपास देखें तो गिरावट का जो दौर शुरू हुआ, एक तरफा गिरावट हुई, बहुत भारी गिरावट हुई। और ये गिरावट देखते पैनिक सेलिंग की वजह से थी, जो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से शुरू हुई है। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में तो गिरावट और ज़्यादा थी। 26,449 के स्तर पे 506 पॉइंट की भारी गिरावट, यानी 1.88% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो ऐसे में सुजलॉन में भी गिरावट होनी ही थी। वैसे इसके बीच में सुजलॉन ने 34.10 का एक नया हाई बना दिया। एक नया रिकॉर्ड बनाने के बाद ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और लोअर सर्किट ने लगाई। ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हो कि 31.40 का इसने लो बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 31.85 के आसपास, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई। तो वैसे देखें तो इसमें गिरावट कम से कम आप देख ही सकते हो कि बड़ी है, क्योंकि ये इसने 34 का हाई बना के तो 5 से 7% की गिरावट समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी लोअर सर्किट नहीं लगना बड़ी बात है। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न दे दिया है पिछले 2-3 सालों में ही। ₹1 के आसपास स्टॉक था 27 मार्च 2020 को। आप देख ही सकते हो इसकी प्राइस 1.70 के आसपास थी। यानी जो इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख से भी कम का था वो आज 34 लाख तक पहुंचा। बहुत भारी निवेश में लोगों को प्रॉफिट हुआ। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है। यहाँ पे सिर्फ अगर हम बात करें 1 ईयर की तो इसने 279% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 8.40 के आसपास था। इस समय आप देख लो कि 32 के आसपास है। कल 34 की हाई भी बनाई थी। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है, सबसे शानदार। साल भर से भी अच्छा रिटर्न 6 महीने में मिला है, क्योंकि ये 300% का रिटर्न है। स्टॉक 7.95 के आसपास था। अब आप देख लो जो स्टॉक की प्राइस ₹8 से नीचे थी वो आज 34 तक चला गया, और ये जो रिटर्न है वो कई गुना है। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, और जैसे कि बाजार में गिरावट शुरू हुई तो रिटेल इन्वेस्टर ने जम के बिकवाली शुरू कर दी। तो भले ही बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन एफआई ने इस गिरते बाजार में भी खरीदारी कर ली है। यानी जो लग रहा था कि एफआई बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली करे और इस वजह से बाजार गिरा है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हुई। इतनी भारी गिरावट में भी एफआई तो बाजार में खरीदार बने हैं, और ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है। आप ये देख ही सकते हो कि उन्होंने 8,229 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है 23 तारीख को, और सामने 7,977 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 252 करोड़ पॉजिटिव है। तो 850 पॉइंट की भारी गिरावट में भी अगर एफआई खरीदार है तो ये आप समझ ही सकते हो ये जो बिकवाली है ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही हुई है। बिल्कुल आप ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो एफआई बाजार में बिकवाले पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन इतने गिरते बाजार में भी एफआई ने बाजार में खरीदारी किया, यानी वो निचले लेवल से खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। और ये बाजार के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि बाजार फिर से स्टेबल हो सकता है और बाजार में एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है थोड़े करेक्शन के बाद। अब दूसरा एक झटका देखने को मिला वो था डीआई की तरफ से। एफआई के साथ साथ डीआई ने भी जम के खरीदारी की, इस गिरावट का फायदा उठाया।
आप ये देख सकते हो 8022 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6910 रुपीज़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1111 करोड़ पॉजिटिव है। तो इतनी शानदार खरीदारी, एक तरफ तो DI की खरीदारी, एक तरफ FI की खरीदारी, उसके बावजूद भी बाजार का गिरना है, ये सबूत है कि यहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने पैनिक सेलिंग की है। जैसे बाजार में कुछ रूमर फैले कि आने वाले समय बाजार में भारी गिरावट होगी, उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी बिकवाली कर दी है। बाकी बड़े इन्वेस्टर तो इस लेवल पे खरीदारी करें। तो आप समझ सकते हो कि बाजार में अभी इतना बड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये बाजार के लिए अच्छी बात है, FIDI ने बाजार को संभाला है। अब ये जो गिरावट का माहौल बना, इसके 4 बड़े जो रीजन थे उसकी वजह से लोग इससे डरे हैं। तो इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है वो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसमें और बहुत सारी कंट्री की एंट्री हो सकती है। जो आप देखें तो उनके आजू बाजू की जो कंट्रीज़ है वो कुछ कंट्री भी अब धीरे धीरे देख सकते हो कि इस युद्ध के अंदर कूदने लगी और इससे लगने लगा कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वार शुरू ना हो जाए। इसने पूरा मामला बिगाड़ा और इससे बाजार से लोगों ने पैसे निकालने शुरू किए, वो भी रिटेल इन्वेस्टर ने। अब दूसरी एक US डॉलर जो लगातार मजबूत बन रहा है, इससे बाजार पर दबाव आ रहा है। ऐसे अगर होगा आगे तो और इंडिया के लिए कंडीशन ख़राब हो सकती है, इसने भी पूरा माहौल बिगाड़ा है। तीसरी जो प्रॉब्लम है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे, क्योंकि आप देखें तो जैसे कि अगर ये युद्ध जो चलता रहेगा ऐसे ही, तो जो मिडिल ईस्ट कंट्री है जो क्रूड का निर्माण करने वाली वो इसकी आप देखें तो कटौती कर सकते हैं, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती करेगी, तो फिर आप देख सकते हो इसकी प्राइस बढ़ सकती है। यह भी बाजार के लिए एक नेगेटिव सिग्नल बन रहा है और FI की बाजार में बिकवाली। लेकिन आज ये पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा हुआ, आज FI ने बाजार में बिकवाली नहीं की है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो 4 जो बड़े रीजन बने, इसने इस पूरा माहौल बिगाड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो FIDI की खरीदारी ने बाजार को संभाला है और आने वाले समय इसका संभावना पॉजिटिव भी बनेगी। तो सुजलॉन के लिए क्या यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो पहला निगेटिव पॉइंट और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट हुई है, जो लास्ट ईयर 5,990 करोड़ के आसपास रहा है। यह एक निगेटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी निगेटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 2.15% की गिरावट हुई है, जो देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,361 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 2,849 करोड़ के आसपास रहा है। जो फोर्थ पॉइंट है वो निगेटिव बना है और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 95.85% की गिरावट है, जो ईयर टू ईयर के हिसाब से देखें तो 100 करोड़ के आसपास रहा है। अब अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 267% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है और ये पॉजिटिव पॉइंट बना क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के जो इसके सेक्टर के जो स्टॉक है उसके मुकाबले इसका रिटर्न बेहतर है। अगला निगेटिव पॉइंट है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 83.68 है, जो हायर देन इस सेक्टर पी है, जो इसका 60.03 के आसपास है। तो सेक्टर के पी के मुकाबले इसका पी रेशियो ज़्यादा है। फिर दूसरा निगेटिव पॉइंट अगर आप दिखाते हैं वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73 है, जो हायर देन 1 है, तो यह भी एक निगेटिव पॉइंट है। तीसरा पॉइंट पॉजिटिव है और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो 259% है, जो मोर देन 20% है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। देखिए 0.4% की होल्डिंग थी, जहाँ पे 3.96% हुई है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। अगला पॉइंट निगेटिव और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज, जो देखो कि 13.29% के आसपास है। लेकिन इसको हम नेगेटिव नहीं समझते, क्योंकि जो प्रमोटर ने जो शेयर अपने दिए है तो वो QIP के माध्यम से दिए, जिससे उन्होंने अपने कर्ज को चुकाया। अगला पॉइंट पॉजिटिव है और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02 के आसपास है, जो हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अंतिम जो पॉजिटिव पॉइंट है, देख सकते हो कि सुजलॉन के इस समय 0 प्लेस शेयर है, यानी कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, वो सारे शेयर उन्होंने छुड़ा लिए। तो इस तरह से अगर आप देखें टोटल जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 6 है इस समय, और यहाँ पे 6 ही निगेटिव पॉइंट भी है। तो आप समझ सकते हो कि जो पलड़ा है वो लगभग एक जैसा ही है, जितने निगेटिव पॉइंट है उतने ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिला के सुजलॉन की सेहत सुधर चुकी है। कंपनी देख सकते हो इस समय कर्ज मुक्त हो चुकी है, अपने सारे गिरवी शेयरों को उन्होंने रिलीज कर लिया है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिना डरे निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो थोड़ा सा बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद में खरीदारी करें, लेकिन इसका नज़रिया बहुत अच्छा है। जिस तरह से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। सरकार की तरफ से लगातार बीड लाए जाने, आने वाले समय में और भी तमिलनाडु और गुजरात में नए बीड लाए जाएंगे विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, ऑफशोर विंड के लिए भी बीड आएंगे। ऐसे में सुजलॉन को फ़ायदा होगा और ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं, आप इसमें निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें,
या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।